Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Come on, lift up your hands. Come on, we're just going to worship the Lord. Thank you, Jesus. अपने हाथों को उठाएं. Tell him, Lord, I have come here for an encounter. उसको बोले, परमेश्वर, मैं एक साक्षात्कार के लिए आपके पास आया. I want an encounter in your presence. Father, if I have found favor in your sight, then reveal yourself to me. I want to encounter you like never before. I want to see things I've never seen before. I want to hear things I've never heard before. I am not satisfied, Lord. There is so much more to learn. There is so much more to know. There is so much more to grow. Come on, usko bolo. प्रभु, मैं आपको और जानना चाहता हूँ. Come on, can you give a big clap offering to Jesus? Praise God, hallelujah. Okay, आप सब बैठ सकते हैं. We love you too, thank you so much. जल्दी से मैं थोड़ा सा आपको कुछ सिखाऊंगा और उसके बाद हम will go into praying. हम लोग प्रार्थना करेंगे. But it's very important that we learn some things about prayer. We have gathered to pray. हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं. और बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो प्रार्थना को केवल एक माध्यम समझते हैं परमेश्वर से कुछ मांगने का. और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना सीमित कर दी है केवल मांगने के लिए और केवल कुछ पाने के लिए परमेश्वर से, इसीलिए वो सच्ची जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना का असली उद्देश्य था, वो उसको नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते. That's why many Christians, they don't have any idea what prayer really is, because all they think is prayer is asking things from God. Okay, तो आज हम कुछ सीखेंगे और मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो. Do you know that each one of you, your book is already in heaven? आप सबकी किताब स्वर्ग में है. There was a book, your book with your name on it. आपकी एक किताब स्वर्ग में जिसमें आपका नाम है. आप सोचो, जिस परमेश्वर ने, आप अपने आसपास देखो, आप किसी पेड़ को देखो, किसी फूल को देखो, किसी पत्ती को देखो, पत्ते के अंदर डिटेल्स को देखो. अगर एक परमेश्वर एक पत्ती में इतनी डिटेल डाल सकता है, God can put such a detail in a leaf, do you think he will not have a plan for you? आपको लगता है कि उसने ऐसे ही आपको भेज दिया और you are an accident? No. Look at the details around you. अगर आप कभी देखो अपने चारों ओर, आप देखो परमेश्वर ने कितनी ज्यादा डिटेल्स, हर चीज को डिटेल्ड बनाया है. चावल बनाए तो हजारों प्रकार के चावल बनाए. एक चावल की वैरायटी नहीं है, अलग अलग चावल की वैरायटी है, अलग अलग फल हैं. कभी आप किसी तितली का पंख देखना, उसमें देखो कैसे, ही इज अ मास्टर डिजाइनर. वो तितली जो कुछ 20 दिन, कुछ दिन जिंदा रहती है. जब परमेश्वर वैसे एक तितली को सजा सकता है, इमेजिन व्हाट अबाउट यू? आपका जीवन, डू यू थिंक ही विल नॉट केयर अबाउट यू? कभी आप नेचर है, जो ये प्रकृति है, कभी इसको देखना, behold it, not just देखना, observe. Because sometimes what happens is we have become numb to the beauty of God. हम लोग नम हो गए क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम, डक 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 डक.
सो चारों ओर जो हमारे है, हम नम हो चुके हैं. वी हैव बिकम नम टू द ब्यूटी ऑफ गॉड अराउंड अस. समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज. मैं जहां पैदा हुआ, एक छोटा सा शहर है पौड़ी, और वहां पे हमारे घर से आगे हिमालय दिखता था पूरा. मगर बचपन में वहां से देखा, जब तक 10th नहीं करी, वो देखता रहा तो उसकी कोई वैल्यू मुझे नहीं थी. मगर अब जब वापस जाता हूं और वो देखता हूं तो लगता है अरे, अब दिल्ली से जब वहां जाता हूं और पहाड़ों को देखता हूं तो लगता है वाह. सो जब हम किसी चीज को बार बार, वी बिकम फेमिलियर एंड वी लूज द वंडर ऑफ दैट. दैट्स द प्रॉब्लम विद फेमिलियरिटी. वंस यू बिकम फेमिलियर विद समथिंग, जब आप फेमिलियर हो जाते हैं, यानी जब आपने इतना उसको देख लिया कि उसकी वो जो वैल्यू है वो खो जाती है. And for so many people, prayer has become like that. प्रार्थना कई लोगों के लिए यही है, हमें आना है, हम बोले धन्यवाद 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 यीशु, ये दे दे वो दे दे, धन्यवाद धन्यवाद, आमेन, हालेलुया. No. If you have not touched the heart of the Father, then you have not really prayed. अगर, हिंदी में बोलता हूं, अगर आपने पिता के दिल को नहीं छुआ तो वो प्रार्थना है ही नहीं. ओके, आज हम प्रार्थना के बारे में थोड़ा देखेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? सो प्रार्थना केवल परमेश्वर से चीजें मांगना नहीं है. चीजें मांगना एक बहुत थोड़ा अंश है प्रार्थना का. इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस. इट हैज अ प्लेस इन प्रेयर. एब्सोल्युटली, यू विल आस्क फ्रॉम योर फादर. उसकी एक जगह है, आप मांगोगे, मगर पूरी प्रार्थना मांगना नहीं है. मेरे पीछे बोलो, पूरा हर समय मांगना प्रार्थना नहीं है. सो पहले उसमें आता हूं मैं जो आपको बता रहा था कि आपकी एक पुस्तक है हेवन में. देयर इज अ प्लान, अ पर्पस. बाइबल सेज वी वर चोजन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड. यानी इससे पहले परमेश्वर पृथ्वी की नींव रखता, उसने आपको चुन लिया था. सुना आपने मैंने क्या कहा? इससे पहले परमेश्वर पृथ्वी की नींव रखता, आप चुने गए थे. और अगर आप चुने गए थे तो आपकी बुलाहट, किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, क्या आप इस जीवन में करोगे, हर एक चीज परमेश्वर ने नियुक्त करी. मगर परमेश्वर आपके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा. वो इच्छा को ढूंढना आपको करना पड़ेगा. आप वचन को पढ़ के परमेश्वर की एक जो इच्छा, एक जो जेनेरिक इच्छा है, एक जो सामान्य इच्छा है सबके लिए, वो तो जान सकते हो. मगर यहां पे कोई चैप्टर नहीं लिखा अंकित सजवान के लिए. अंकित सजवान ये चैप्टर पढ़े. आपके नाम का कोई चैप्टर नहीं. अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए परमेश्वर से जानना है, वो प्रकाशन पाना है कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, किस दिशा में वो चाहता है आप जाओ, कि जो बुलाहट उसने आपके लिए रखी थी आप उसको पूरा कर सको, तो उसके लिए वो डाउनलोड होना जरूरी है स्वर्ग से, कि आप जान सको कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रार्थना का सबसे अहम हिस्सा बोलना नहीं, सुनना है. फिर से मैं बोलता हूं, प्रार्थना का सबसे अहम हिस्सा बोलना नहीं, क्या है? सुनना है. लगाइए यिर्मयाह 33:3, Jeremiah 33:3. Call unto me, and what will I do? I will answer you and show you great and mighty things that you do not know.
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। क्या जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो ये हो रहा है? आर यू लर्निंग द मिस्ट्रीज? इज गॉड टीचिंग यू थिंग्स? क्योंकि जब तू मुझे पुकारे तो मैं सुनकर क्या करूंगा? तुझे उत्तर दूंगा, और जब तुझे उत्तर दूंगा तो तुझे वो बातें सिखाऊंगा जो तू नहीं जानता। तुझे उस दिशा में ले जाऊंगा जिस दिशा में मैं चाहता हूं कि तू जाए। मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगा जो किसी किताब में तूने नहीं पढ़ सकता, जो किसी न्यूज़पेपर में नहीं है, जो किसी बाइबल कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी, मगर मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे वो बातें सिखाऊंगा। आमीन। इस बात को समझो। आप जानते हैं मैं कुछ टाइम उदाहरण दे चुका हूं इस बात का, मगर फिर से आपको उदाहरण देता हूं। जो पायलट्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, जो आप देखते हो जो बड़े बड़े हवाई जहाज है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये नॉन विजुअल फ्लाइंग है। यानी ये जो पायलट हैं ये आंखों से देखकर फ्लाई नहीं कर सकते। जो हेलीकॉप्टर होता है वो विजुअल फ्लाइंग है, तो आंखों से देख के उड़ाया जाता है, ऊंचाई में नहीं जा सकता काफी। जो लोअर ऑल्टीट्यूड में चलते हैं वो आंखों से देख के उड़ाए जाते हैं। मगर जो ऐसे विमान हैं, जो ऐसे फ्लाइट्स हैं जो ऊंचा उड़ते हैं 40,000 फीट, दीज आर नॉन विजुअल फ्लाइंग। इसीलिए रात के अंधेरे में भी लैंड कर सकते हैं, कोहरा हो तब भी लैंड कर सकते हैं, क्योंकि देख के उड़ ही नहीं रहे। कैसे उड़ा रहे हैं? सुनकर उड़ रहे हैं। कैसे? सुन। अगर उड़ना है जीवन में तो सुनना सीखना पड़ेगा परमेश्वर को। अगर अपनी आंखों से उड़ना चाहोगे तो बहुत थोड़ा उड़ पाओगे, यहीं तक उड़ पाओगे। अपनी आंखों से जो सही लगा वो करोगे, अपनी आंखों से न्याय करोगे, अपनी आंखों से डिसीजन में आओगे तो एक लेवल तक उड़ोगे। मगर अगर परमेश्वर की सुननी सीख ली तो वो आपके लिए ऐसा मार्ग बनाएगा जहां मार्ग नहीं था।